सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आपके पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज़ के लिए सीट मैट्रिक्स आ गई है। काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया है। कब से और कहां पर किस तरीके से आपका स्टे राउंड रहने वाला है, तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अपना ये अटल बिहारी वाजपेयी का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको ये रेड वाला कॉलम जो दिख रहा होगा, इसको सिंपली आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर फर्स्ट में ग्रीन में ही शो कर दिए हैं, 2 लिंक दे रखे हैं जहाँ पर आपके स्टे राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स आ गई है। देन आपका शेड्यूल भी जारी हो गया है, गाइडलाइन किस तरीके से आपको यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो पहले अपना सीट मैट्रिक्स चेकआउट कर लेंगे। आपकी गवर्नमेंट और प्राइवेट की सीटें देखिए, गवर्नमेंट में बहुत ही कम ही सीटें रह गई हैं, प्राइवेट में काफ़ी सारी सीटें अभी भी खाली हैं। ठीक है, तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर यूआर के लिए 0 दिखा रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 0 दिखा रहा है ओपन के लिए। देन यहाँ पर एससी ओपन के लिए सीटें आपको यहाँ पर मेंशन होती हुई दिख जाएंगी। ठीक है, ये इधर साइड में मैं इंडिकेट कर दे रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल है। देन यहाँ पर प्राइवेट का शेड्यूल इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये इधर साइड में आपकी सीटें शो हो रही हैं और ये आपका पर्टिकुलर कॉलेज है। जो कॉलेजेस आप चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट की सीटें देखिए, प्राइवेट में तो ज़्यादा सीटें हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट में कम है। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दें फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर यूआर के लिए दे रखा है, ये ध्यान रहे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहे। और यहाँ पर इस तरीके से एससी ओपन, ओबीसी ओपन, देन ईडब्ल्यूएस और यहाँ पर यूआर के लिए। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सीट का ये विवरण है जो कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये आप खुद से एक बार चेकआउट करेंगे। तो चलिए पहले अभी इम्पॉर्टेंट है जो कि आपकी गाइडलाइन, उसको देख लेते हैं। तो सेकंड वाला जो ये लिंक है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर आपका डाउनलोड होकर के आ जाएगा, ओपन कर लीजिएगा ड्राइव से। देन ये आपको शो कर देगा कि आपको कहाँ से और किस तरीके से आपको काउंसलिंग करवानी है। तो आपकी जो काउंसलिंग होती है स्टे राउंड की फ्रेंड्स, जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो आपके ऑनलाइन तरीके से होते हैं और यहाँ पर आपको जाना होता है लखनऊ। ठीक है, तो अभी पर्टिकुलर एड्रेस भी होगा तो वो भी देखेंगे। तो अब सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका स्टार्टिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन दे रखा है डेट एक, यहाँ पर 6 से लेकर के आप 12 तारीख तक के बीच में करा पाएंगे। आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है आपके 6 से और एंड हो जाएंगे आपके 12 तारीख को रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर टाइम है। अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा इस पर्टिकुलर डेट में। और ये डेट देखिए बढ़ती नहीं है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है कि डेट दोबारा से बढ़ा दी जाएगी। हालांकि यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में बढ़ा दी गई थी, बट आप अपना रजिस्ट्रेशन 12 से पहले ही करा लें तो ही ठीक रहेगा। ठीक है, वेट ना करें, रिस्क लेना सही नहीं रहता है। तो अभी देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, आपका जो एक तरीके से कह पाएंगे जो एडमिशन होने वाला है, आपकी जो काउंसलिंग होती है फ्रेंड्स, वो आपकी ओपन रैंक के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पर रैंक की आप बात कर लेते हैं। तो रैंक आप कितना होना चाहिए, यहाँ पर 1 से लेकर के 4391 तक अगर आप इसके बीच में रैंक है तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपकी रैंक है तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और जो टाइमिंग आपकी रहने वाली है वो 8 बजे से लेकर के आपके 10 बजे तक के बीच के यहाँ पर टाइमिंग आपको दे रखी है, रिपोर्टिंग टाइम आप जिसे कहते हैं। और ये आपका एक पर्टिकुलर एड्रेस दे रखा है, यहाँ पर जाकर के आपको काउंसलिंग की प्रोसेस को बढ़ाना होता है। अपने रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन तरीके से कराएंगे, बट आपको जाना यहाँ होगा। ठीक है, लखनऊ में ये पर्टिकुलर एड्रेस दे रखा है। देन यहाँ पर गूगल मैप के थ्रू भी आप यहाँ पर फॉलो करके इस एड्रेस तक पहुँच सकते हैं। तो ये आपका एड्रेस दे रखा है जो कि 9th फ्लोर अकेडमिक ब्लॉक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आपका यहाँ पर रखा गया है लखनऊ में, जो कि आप यहाँ पर पिन कोड नंबर भी अपना चेकआउट करके रखें। ठीक है, ऐसा होता है काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत दूर से आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर गूगल मैप की सुविधा रखी जाती है। तो ये तो रहा आपका शेड्यूल कि आपको यहाँ पर काउंसलिंग कब और किस तरीके से होनी है। आपके रैंक वाइज आपकी काउंसलिंग होगी, देन आपको यहाँ पर जाना होगा। आपका एक पर्टिकुलर एड्रेस दे रखा है, ध्यान रहे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं देख पा रहे तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम से भी जाकर देख सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किया अब तक, और सब्सक्राइब भी करके रखें फ्रेंड्स। तो ये रहा। अभी यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात कर लेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले तो देखिए एलिजिबिलिटी कौन कौन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो देखिए नॉट क्वालिफाइड के लिए क्लियर कर दें फ्रेंड्स, आप नॉट क्वालिफाइड हैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वालिफाइड स्टूडेंट के लिए ही है जो यहाँ पर राउंड फर्स्ट में और मॉप अप राउंड में अगर पार्टिसिपेट नहीं किए तो यहाँ पर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपने फर्स्ट राउंड में किया था, मॉप अप में किया था और आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो भी आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है और आपने एडमिशन नहीं लिया, आपने एडमिशन की प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया, तब भी आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक रिज़ाइन के ऊपर एक चीज़ और क्लियर कर दे फ्रेंड्स, अगर आपने
14 तारीख से पहले, 14/8/2023 से पहले अगर आपने रिज़ाइन किया है, आपको कोई कॉलेज मिला था, आपने एडमिशन लिया है और रिज़ाइन कर चुके हैं 14/8/2023 से पहले, तो ही आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर इसके बाद आपने किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये रही एलिजिबिलिटी ऑफ स्टे अराउंड के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एलिजिबल कौन नहीं है वो भी देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको सीट मिली, आपने अलॉटमेंट लेटर अपना निकलवा लिया, एडमिशन लिया, प्रोसेस कंप्लीट की, और अब वो प्रोसेस क्या है, अभी कंटिन्यूसली है, यानी कि आप एडमिटेड हैं उस कॉलेज में, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपकी सीट वैकेंट ही नहीं हुई है, तो आप वहाँ पर कोई भी पार्टिसिपेशन के लिए रेडी नहीं है। देन यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट है जो कि आपका यहाँ पर बताया मैंने, जैसे कि आपके 14/8/2023 के बाद में अगर आपने रिज़ाइन किया है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अगर इससे पहले किया है तो आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट समझिएगा। अब रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कराना है, देखिए पुराना वही तरीका, रजिस्ट्रेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के करा लेना है अपना, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, अपना आईडी पासवर्ड का यूज़ करेंगे। देन सारी इन्फॉर्मेशन आप उसमें अपडेट करेंगे, जैसे कि आपका यहाँ पर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो गया, यहाँ पर 12th स्टैंडर्ड की आपकी मार्कशीट हो गई। देन यहाँ पर आपको एक और चीज़ क्लियर कर दे फ्रेंड्स, आपको फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, यहाँ पर 500 रुपये आपकी काउंसलिंग फ़ी लगने वाली है। देन यहाँ पर आपको सीट कंफर्मेशन फ़ी लगेगी, बट यहाँ पर नहीं लगेगी, जब आप काउंसलिंग करवाने जाएंगे तो उस स्पॉट पर आपको ये 40,000 पेमेंट करना होगा, और वो किस तरीके से करना होगा वो भी अभी समझेंगे, ठीक है। तो सीट मिलने के बाद आपको 40,000 पेमेंट करना होगा अपनी सीट कंफर्मेशन के लिए, और अभी ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी, जो कि आपकी 500 होगी, नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। तो ये अभी समझें। और एक चीज़ और क्लियर कर दे फ्रेंड्स, आपका ये जो 40,000 पेमेंट है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो मैंने अभी बताया, जो कि सीट कंफर्मेशन फ़ी है, तो इसको क्या करते हैं, या तो आप ड्राफ्ट बनवा लीजिए, तहसील में जाकर बनवा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, प्रॉब्लम हो रही होगी आपको देखने में। तो अभी क्या है कि ये ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, ठीक है, आप जा कर के ड्राफ्ट बनवा लीजिए। और ये जो ड्राफ्ट है, डिमांड ड्राफ्ट जिसे आप कहते हैं, डीडी, तो ये आप जहाँ पर स्पॉटेड, ये वाला जो अभी एड्रेस में बता रही थी, जहाँ पर आप जाएंगे काउंसलिंग करवाने, ठीक है, यहाँ पर आप उसको लेकर के जाएंगे, ठीक है। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा रहे हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर और भी दे रखे हैं कि किस किस तरीके से आप ये 40,000 पेमेंट कर सकते हैं, तो वो भी क्लियर कर लें, ठीक है। तो एक मिनट में दिखा देती हूँ, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। तो ये वाला पॉइंट आप क्लियर रखें, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो क्रेडिट कार्ड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर आप डीडी बनवा सकते हैं, ठीक है। और लेकर के जाना है काउंसलिंग वेन्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट, ठीक है। तो अगर इसे आप सीट अलॉटमेंट आपको हो जाती है, सीट अलॉट हो जाती है, तो इसको आपको सबमिट करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आपका शेड्यूल पूरा, जो कि आप किस तरीके से करवाएंगे। देन यहाँ पर देखिए एक बात याद रखें फ्रेंड्स, अगर आपको सीट मिली है तो उसको कंफर्म करने के लिए 40,000 पेमेंट करना ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आप 40,000 पेमेंट करने के बाद भी अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो अभी ये 40,000 पेमेंट वापस नहीं होने वाला है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो ऐसी गलतियाँ ना करें, अगर पेमेंट आपने सबमिट किया है तो एडमिशन कंप्लीट करें, अपना एडमिशन लें, एडमिटेड हो जाएं और अपना स्टडी आगे बढ़ाएं, गलती ना करें, ठीक है। तो अभी ये पॉइंट देखते हैं, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड सीट कन्फर्मेशन फ़ी आर नॉट रिक्वायर्ड टू रीसबमिट सीट कन्फर्मेशन फ़ी। मान लीजिए देखिए अभी आपने रिज़ाइन किया है, आपने 40,000 पेमेंट कर दिया होगा, तो अभी रिफ़ंड तो आपका आया नहीं है। तो अभी क्या है कि अगर आपने पेमेंट कर दिया है, 40,000 पेमेंट अगर आपका सबमिट है, तो दोबारा से उसको सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका जो शेड्यूल है आप अच्छी तरीके से देखें। देन उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात आ जाती है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके बारे में जो हैं, जो भी यहाँ पर अभी मांगा गया है, वो सारे के सारे आपको लेकर के जाने हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से डॉक्यूमेंट का चार्ट है, तो ये भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो अभी क्लियर कर लिए सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन के तौर पर अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे कि आप वही कैंडिडेट हैं जो काउंसलिंग करवा रहे हैं। और प्रॉब्लम आएगी तो फ्रेंड्स आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन होता है तो फेल नहीं होना चाहिए, तो इसमें काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पर साफ साफ इंडिकेट कर दिया है, तो ये ध्यान रखें। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर पॉइंट आउट कर देते हैं। तो आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस, इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज एंड अलॉटेड सीट, द सीट कन्फर्मेशन फ़ी 40,000 विल बी फॉरवर्डेड, ठीक है। तो आपका ये 40,000 क्या हो जाएगा, आपका जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अभी अगर आपको सीट मिली है तो अभी क्या करना है, एडमिशन लेना है और एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट कराना है और अपना एडमिशन चालू रखना है, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल रहा और किस तरीके से आपको करना है। ध्यान रखें आपके रैंक वाइज यहाँ पर सिलेक्शन होगा, तो रैंक आपका यहाँ पर 1 से लेकर के 4,351 के बीच होना चाहिए। और आपका टाइमिंग मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। डेट यहाँ पर मेंशन है,
तो ये रहा आपका शेड्यूल, ठीक है। तो इसके लिए डेट का यहाँ पर 1 मिनट, मैं सॉरी वो डेट बताना भूल गई। तो ये डेट आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो 14/9/2023 आपको यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम रखा गया है, यानी कि 14 तारीख को आपको जाना है और अपनी काउंसलिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करवा लेना है, ठीक है। तो ये आपका काउंसलिंग प्रोसेस है। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जाकर ग्रुप है तो वहाँ से भी आप मुझसे डायरेक्टली बात कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।